एक देश और समाज का पतन तब नहीं आता जब हम एक मुश्किल हालात का सामना करते हैं, जब हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद होती है, जब हम जंग का सामना करते हैं, जब एक के बाद एक आतंकवादी हमले होते हैं। नहीं, एक देश पतन का सामना तब करता है जब एक मुश्किल घड़ी में भी हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो हमें आपस में बांटने की कोशिश करते हैं और एक मुश्किल हालात में भी अफवाहों का बाजार गर्म करते हैं। बालासोर ट्रेन हादसा। दोस्तों, एक दुर्घटना होती है जिसमें 280 लोग मारे जाते हैं और शुरू से ही लगातार मीडिया जो है वो सरकार को बचाने का काम करता है, मगर समानांतर तौर पर एक और नैरेटिव चल रहा होता है कि मुद्दे में सांप्रदायिक जहर घोला जाए, कहीं ना कहीं किसी मुसलमान को ढूंढा जाए ताकि उस पर इसका दोष मढ़ा जा सके। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किस तरह का झूठ कई हैंडल्स चला रहे थे दोस्तों, और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कौन सा प्रचार तंत्र है। सबसे पहले दोस्तों, ये कोई विवेक पांडे है, ये कहता है नाम शरीफ पोस्ट स्टेशन मास्टर फिलहाल जांच के आदेश के बाद से फरार। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों लोग ये कह रहे थे कि इस मामले में एक स्टेशन मास्टर का नाम शरीफ था और वो घटना के बाद फरार हो गया है। एक तो ये विवेक पांडे था दोस्तों, इसके अलावा मानवेंद्र सिंह, इसने बाकायदा एक व्यक्ति की तस्वीर लगाई हुई है और यहां पर भी ये कह रहा है कि सुना है जांच के आदेश के बाद शरीफ नाम का स्टेशन मास्टर गायब हो चुका है। इस कौम के साथ यही समस्या है। यह व्यक्ति कौन है जो यहां पर दिखाई दे रहा है, इसकी सत्यता की जांच कुछ देर बाद मैं करने वाला हूं। बात यहां तक नहीं रुकी, कोई योगी आदित्यनाथ फैन है, यह भी यही कह रहा है कि स्टेशन मास्टर शरीफ 3 ट्रेन की दुर्घटना करने के बाद गायब। लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, कोरामंडल एक्सप्रेस को थ्रू पास का सिग्नल दिया गया था, फिर सिग्नल कैंसिल किया गया। एक ऐसा सवाल जो पूरा राष्ट्र जानना चाहेगा। यानी कि यहां पर भी एक काल्पनिक शरीफ नाम का शख्स जो है खड़ा कर दिया जाता है। और सिर्फ ये 3 व्यक्ति नहीं है, ये तमाम ट्विटर हैंडल्स देखिए, मनोज कुमार 29, यज्ञ वराहा, SNG_1111, सत्यम S19, JP थाईलैंड 2, उमेश CH, काशी का पंडित, ये तमाम लोग ये झूठ कर रहे थे। सबसे पहले दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑल्ट न्यूज का, जिन्होंने इसका पर्दाफाश किया। अब मैं आपके सामने एक एक करके बतलाने वाला हूं कि दरअसल स्टेशन मास्टर कौन था और क्या वाकई कोई शरीफ नाम का शख्स था। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह बोर्ड देखिए। बालासोर के जिस रेलवे स्टेशन के सामने दुर्घटना होती है उसका नाम होता है बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन। अब आप ये बोर्ड देखिए दोस्तों, बहनगा रेलवे स्टेशन का जो स्टाफ है, यानी कि वहां काम करने वाले लोग, इन सब के नाम हैं, आप देख सकते हैं, और इन नामों में कोई भी शरीफ नाम का शख्स नहीं है। कोई भी शरीफ नाम का शख्स नहीं है। तो बड़ा प्रश्न, बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर कौन था? तो पड़ताल की गई और पता लगा कि उनका नाम था बी मोहांटी, जो कि एक हिंदू थे। अब बड़ा प्रश्न यह भी कि उनके भागने की बात कहां से आई, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है ना कि शरीफ जो है दुर्घटना के बाद भाग गया। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पड़ताल की गई और उसमें पता चला 3 जून को कलिंगा टीवी एक खबर चलाता है, और वो खबर क्या मैं आपको बताता हूं। उस खबर के मुताबिक उड़ीसा ट्रेन हादसे में जो बहनगा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हैं वो भगोड़े हो गए हैं। उनका नाम है बी मोहांटी। मगर 2 दिन बाद 5 जून को कलिंगा टीवी जो है एक और खबर चलाता है। उसके मुताबिक बहनगा स्टेशन मास्टर जो हैं उनसे इंटेरोगेशन, उनसे बातचीत की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 दिन बाद बी मोहांटी वापस आ जाते हैं, जिनके बारे में पहले खुद कलिंगा टीवी ये बता रहा था कि वो भाग गए हैं। 2 दिन बाद वो खुद जांच में शामिल हो जाते हैं और उनसे पूछताछ शुरू हो जाती है। अब एक बार फिर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इसके बारे में कहा गया था कि इसका नाम शरीफ है, और जाहिर सी बात है कि वो एक मुसलमान है। क्या ये शरीफ है? नहीं दोस्तों। इसके बाद रिवर्स इमेज सर्च किया गया ऑल्ट न्यूज द्वारा, और पता चला कि जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहनगा रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर है और इसका नाम शरीफ है, दरअसल वो कौन है आपकी स्क्रीन पर। यह है बोरा गुहालू रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर।
बोरा गुहालू रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर। और जो व्यक्ति बहनगा रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर था उसका नाम था बी मोहांटी। अब झूठ क्या चलाया जा रहा था आप सब जानते हैं। उड़ीसा पुलिस भी इस झूठ से परेशान थी, सांप्रदायिक तौर पर माहौल में जो जहर उगला जा रहा था उससे परेशान थी और उन्हें भी यह संदेश देना पड़ा अंग्रेजी में। मैं इसका हिंदी में बाद में अनुवाद करता हूं। It has come to our notice that some social media handles are mischievously giving communal color to the tragic train accident at Balasore. This is highly unfortunate. Investigation by the GRP Odisha into the cause and all other aspects of the accident is going on. We appeal to all concerned to desist from circulating such false and ill-motivated posts. Severe legal action will be initiated against those who are trying to create communal disharmony by spreading rumors. इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि उड़ीसा पुलिस ये कह रही है कि कुछ लोग सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सही नहीं है और जो लोग भी ये सांप्रदायिक जहर फैलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक बड़ा हादसा होता है तो पूरे देश को साथ आना चाहिए, मगर ये कैसे लोग हैं दोस्तों कि इस मौके पर भी सांप्रदायिक जहर समाज में, सांप्रदायिक बीज समाज में बोने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? और यह इकलौती मिसाल नहीं है एक काल्पनिक स्टेशन मास्टर शरीफ को सामने लाने की, नहीं। याद कीजिए, जैसे ही ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो यह बतलाया जाता है कि जहां पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उससे कुछ दूरी पर एक मस्जिद है, जबकि वो मस्जिद नहीं था, वो इस्कॉन का एक मंदिर था। जिन लोगों ने इस झूठ को फैलाया था उन्होंने बाद में अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए। मगर इस सोच पर गौर कीजिए दोस्तों, ये लोग काम कैसे करते हैं। यानी कि देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, ओडिशा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या का उसे सामना करना है, मगर समानांतर तौर पर ये अदृश्य ताकतें अपना काम करती रहती हैं कि समाज के अंदर सांप्रदायिक जहर बोया जाए। क्यों? मैंने आपके सामने एक नहीं दो मिसाल रखी। पहली स्टेशन मास्टर, काल्पनिक स्टेशन मास्टर शरीफ, और दूसरा यह कहना कि दुर्घटना स्थल के पास एक मस्जिद है, जिसका जिक्र मैं पहले आपके सामने कर चुका हूं। मैं आपसे समझना चाहता हूं ये कैसा समाज है दोस्तों, और इस तरह से समाज में जहर क्यों बोया जा रहा है। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, मगर मैं समझना चाहता हूं कि क्या इस बयान के बाद हम काल्पनिक दुश्मन ढूंढते फिरेंगे, झूठ बोलते फिरेंगे? अगर इसके पीछे किसी आतंकी का हाथ है तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। मगर जांच होने दीजिए, वक्त से पहले समाज में जहर क्यों बो रहे हैं? क्योंकि ये जो जहर बोया जाता है ये आपके व्हाट्सएप तक पहुंचता है, आपके घरों तक पहुंचता है, और आप इस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, जो कितनी बड़ी त्रासदी है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये जहर बो रहे हैं, ईश्वर अल्लाह उन्हें सम्मति देगा, उन्हें अक्ल देगा, और जो लोग इस झूठ पर विश्वास कर लेते हैं उन्हें समझने की क्षमता देगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।